मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस झूठे जग के रिश्तों की असलियत समझ में आ गई है। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दिया है तुमने, दूसरों की बातों में आना छोड़ दिया है तुमने। तुम जान चुके हो कि जो भी होना है वह होकर रहेगा। जो भी करेगा मेरा भगवान करेगा, मेरी माता करेगी। कुछ समय से तुम्हारे अंदर चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। तुम्हें अब लोगों की असलियत पता चल चुकी है। अब लोगों के इरादे क्या हैं, कौन तुम्हारा अपना है और कौन पीठ पीछे धोखा देने वाला है, सब मालूम है तुम्हें। अब तुम्हारी आत्मा खुलकर इस जीवन को स्वीकारने लगी है। तुम अब जीना सीख चुके हो। समय की मार सहते सहते अब तुम झूठी आशाएं रखना छोड़ चुके हो, और यही बात तुम्हारे दुश्मनों को रति भर भी पसंद नहीं आती। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा, तेरे चेहरे की यह चमक, तेरी यह खुशी, यह मुस्कान उन लोगों को अंदर ही अंदर रुला रही है। तुझे इतना खुश देखकर वह लोग पागल हो रहे हैं। तुम जो इतने सालों से तपे हो, तुम्हारे उसी तप ने तुम पर एक ऐसा असर किया है जो पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक अलग ही इंसान बनने के सफर पर निकल चुके हो। तुम्हारे चारों तरफ जो काले चेहरे थे, उन लोगों को अब जान चुके हो तुम। तुम्हारे तप की शक्ति जागृत हो रही है। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को रोशन कर रही है, और यही रोशनी अब उन लोगों की आंखों में चुभने लगी है। मेरे बच्चे, जो लोग कभी तुम्हारे अपने थे, जिनको सालों से तुम अपना समझ रहे थे, वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बने बैठे हैं। तू मुझसे पूछता था ना कि माँ, वह लोग जो मेरे अपने थे, जिनको मैंने अपना सब कुछ माना, वो लोग क्यों बदल गए? क्यों मेरे अपने ही मेरी जान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? समय के साथ मेरी सारी खुशियां क्यों छीन ली? तुमने दर दर भटका हूं मैं, किसी का साथ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म सिर्फ दुख भोगने के लिए हुआ है। कितनी मन्नत मांगी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे वो सुख नहीं मिल सका जो मैं चाहता था। मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैंने तुमसे मांगी थी। तुझे जवाब चाहिए था ना? अगर सुन सकता है तो सुन। यह तो दुनिया का दस्तूर है मेरे बच्चे। जब एक दीपक अंधेरे को चीरकर रोशनी फैलाता है, तो वह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगता है। कुछ लोग उस इंसान से जलने लगते हैं जो लोग तेरे करीब थे। शायद उनके मन में कहीं ना कहीं एक कमी का एहसास जाग गया है। तुम्हारी मेहनत ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह क्यों पीछे रह गए, और जब तुम उनसे आगे बढ़ने लगे तो वह लोग तेरी पीठ पीछे बुराई करने लगे। तुझे बुरा भला कहने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुम उनसे आगे बढ़ गए हो। अब तुम अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो। कीचड़ में खिलने वाले गुलाब थे तुम। उन गंदे लोगों के बीच रहकर भी एक अलग सी आभा थी तुम में एक तेज है मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, वे लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे, तुम्हें समझ नहीं पाए, और इसलिए ही मैंने तेरे अपनों को तुझसे दूर कर लिया। अरे, जो लोग तेरी थोड़ी सी तरक्की से तुझसे जलने लगे, वो क्या तेरा जीवन भर साथ देंगे? वो लोग तो तेरे साथ बस अपने स्वार्थ के लिए थे, ताकि तुझे अपने इशारों पर नचा सकें, तुझे अपने हिसाब से काम में ले सकें। वो लोग तेरे लिए सही नहीं थे मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने उनको तेरे जीवन से निकाल फेंका। तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी बातों से तकलीफ होती थी उन्हें। तुम्हारे इस हंसते चेहरे को देखते ही रोना आ जाता था उन्हें। तुम खुद जानते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पर तुम जाना चाहते हो। तुमने अब अपने तप की शक्ति को सिद्ध कर लिया है। इस शक्ति ने तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को जला दिया है। अब बस तुम अपने कदमों को रुकने मत देना।
यह जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हारा है। वो लोग कौन होते हैं जो तुझे अपने हिसाब से चलाएंगे? मेरा बच्चा अपने हिसाब से जिएगा। तुम्हें कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। तुम अब उन गंदे लोगों से बहुत दूर चले गए हो। तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी मैंने। उन लोगों को तो बस छल करना आता था। याद है तुम्हें कि एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वे सबसे ज़्यादा खुश थे। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया उसने, और अपना सब कुछ खुद ही बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर के तप का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो और तुमसे जलने वाले वे लोग तुमसे पीछे रह गए। तुम पर से सारी नकारात्मक ऊर्जा हट चुकी है। इस हद तक तुमने तप किया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देना पड़ा। इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है ना, तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा। अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कर्मों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तेरे मन में भी कई बातें उठती थीं कि मैं यह जो पूजा कर रहा हूँ, भगवान को इतना मान रहा हूँ, इन सब का फल कब मिलेगा? मुझे कब भगवान मेरे तप से खुश होंगे? कब समय का पहिया मेरे भाग्य को बदलेगा? कब मेरी यह पीड़ा समाप्त होगी? देख ले, आज आ गया है वह समय। अब तुम्हारे तप की शक्ति से बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। सालों से रुका हुआ कोई शुभ काम जो तेरे लिए शुभ होने वाला है, वह भी बनता नजर आ रहा है। तुम्हारे जीवन का रथ अपार सफलताओं से होकर गुजरने वाला है। हर तरफ खुशी और उम्मीदें भरी हुई हैं। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर की इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करो। अपने मस्तिष्क में इस बात को महसूस करो कि तुम्हारे आने वाले भविष्य का एक सुनहरा सफ़र शुरू हो रहा है। जो चीज़ें तुम्हें चाहिए, तुम अब उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। वो सारे नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से बाहर जा रहे हैं। तुम्हें अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा महसूस हो रही है। तुम्हारे चारों ओर एक अलग ही दिव्य वातावरण बन रहा है, जैसे मानो तुम एक दैवीय शक्तियों के अवतार हो। यह संसार तुम्हें समझ में आ गया है। इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य अब तुम जान चुके हो। ईश्वर की शक्ति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वाले लोग अब अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। जिस अपने ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, जिसने तुम्हें ज़रूरत के समय धोखा दिया था, वो अब तुमसे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। उन सारे धोखेबाजों को अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। अब उनके कर्मों के कारण बर्बाद हो रहा है।
वो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें हंसते खेलते देखकर बहुत खुश हैं। तुम्हारे आने वाले भविष्य को बनता देख वो लोग तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। अगर तुम यह सब महसूस कर पा रहे हो तो मेरे बच्चे, यह तेरी माँ